आपकी ज़रूरत नहीं है मेरे भाई। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि ये कोर्स करके आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। कुछ तो रीज़न कि अगर आपको गवर्नमेंट जॉब ही करनी है तो आप इससे अच्छा बीए कर लें। ये प्राइवेट भी जॉब नहीं है, क्या करेंगे? 10,000 15,000 की जॉब करेंगे बताइए। आप 4 लाख 5 लाख रुपये कोर्स में लगाएंगे तो आप 10,000 की 5,000 की जॉब करेंगे? हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल नर्स फार्मा डोज पर। अगर आप फार्मेसी करने की सोच रहे हैं तो रुको, ये कोर्स आपकी ज़िंदगी भी बर्बाद कर सकता है। आज जानेंगे इस वीडियो में इसका सच। वीडियो के अंत तक बने रहें और चलिए मेरे साथ। तो फार्मेसी कोर्स की सच्चाई भी बात करते हैं। फार्मेसी में कई तरह के कोर्स होते हैं, जैसे डी फार्मा, ये 2 साल का होता है और इसके बाद हम अपना मेडिकल भी खोल सकते हैं और सरकारी जॉब में भी जा सकते हैं। बी फार्मा, ये 4 साल का डिग्री कोर्स होता है। इसके बाद फार्मा कंपनी में भी जॉब कर सकते हैं और सरकारी वैकेंसी आती हैं DI इंस्पेक्टर की, उसमें भी हम जा सकते हैं। उसके बाद एम फार्मा, MBA, PG डिप्लोमा, ये सब करने के बाद हायर स्टडीज़ के ऑप्शन खुल जाते हैं और उसमें भी हम जा सकते हैं। तो गाइज़, आइए हम बात करते हैं फ़ीस और खर्चे के बारे में। तो गवर्नमेंट में इसकी 30,000 से 50,000 की फ़ीस होती है और प्राइवेट में ये 3 से 10 लाख के बीच में सारा कोर्स हो जाता है। तो गाइज़, बात करते हैं नौकरी के विकल्प की। तो गाइज़, लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ डिग्री लेने के बाद ही नौकरी पक्की हो जाती है? ऐसा नहीं है गाइज़, इसके बाद भी हायर एजुकेशन करनी पड़ती है और वो परेशानियाँ हर स्टूडेंट को उठानी पड़ती हैं, उनको फेस करनी पड़ती हैं। जॉब मिलना आसान नहीं है। हर साल कितने बी फार्मा, डी फार्मा ग्रेजुएट होते हैं और वह सभी को जॉब नहीं मिल पाती है। इसलिए इस फील्ड में काफ़ी स्ट्रगल है। अपना मेडिकल खोलना वो भी आसान नहीं है, क्योंकि मेडिकल खोलने के लिए 10 से 5 लाख होने चाहिए और वो भी चला या नहीं चला, ये भी बिजनेस स्किल के ऊपर है। फार्मा इंडस्ट्री में ग्रोथ के लिए हायर एजुकेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर आप फार्मा इंडस्ट्री में जाएंगे तो वहाँ भी आपकी हायर एजुकेशन ही काम आएगी। तो गाइज़, आगे बात करते हैं, क्या सिर्फ फार्मा करना ही काफ़ी है? अगर आपने फार्मेसी कर लिया है तो आगे क्या करें? चलो मैं आपको बताता हूँ गाइज़ कि आप आगे क्या करें। तो गाइज़, आप गवर्नमेंट जॉब सर्च करते रहें, जैसे एम्स में, रेलवे में और ESI में और DRDO में वैकेंसी निकलती हैं, तो आप उसको सर्च करते रहें और फॉर्म डालते रहें, तैयारी करते रहें। दूसरा गाइज़, आप हॉस्पिटल में फार्मेसी में जॉब कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको बी फार्मा या डी फार्मा होना ज़रूरी है। आप वहाँ भी जाकर जॉब कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग अपना मेडिकल खोल लेते हैं, तो मेडिकल भी खोल सकते हैं और उसके साथ साथ बिजनेस का स्किल होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बहुत सारे लोगों को घाटा हो जाता है। और आप अगर MBA, M फार्मा और PG डिप्लोमा किए हुए हैं तो आप मार्केट में अच्छा रिस्पॉन्स कर सकते हैं, क्योंकि MBA के साथ अगर आपने फार्मेसी की है तो आप मार्केट को अच्छा समझते हैं और इसलिए आपको वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी काफ़ी होती है। तो अब बात करेंगे, क्या सच में ये कोर्स ज़िंदगी बर्बाद कर देगा? तो आइए बात करते हैं। तो दोस्तों, अगर बिना सोचे समझे किया तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल है। इसलिए कोई सा भी कोर्स हो, आप बिना प्लानिंग के नहीं कर सकते। अगर प्लानिंग के साथ किया जाए तो बहुत जॉब है, और अगर सिर्फ आपको पैसा कमाना है तो आप कोई दूसरा कोर्स कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, फार्मेसी कर लिया आपने, अगर आप सोच रहे हैं कि हमें गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, तो मैं आपको साफ कर देता हूं, गवर्नमेंट जॉब बहुत ही कम है। फार्मेसी में ये इतनी ज़्यादा कम हो गई हैं गवर्नमेंट जॉब कि 2014 के बाद से कहीं भी वैकेंसी नहीं है। और अगर वैकेंसी आती हैं ESI में आती हैं और 2 या 3 या 4 साल के बाद आती हैं, और वो कितनी वैकेंसी होती है मैं आपको बता दूं, 70 वैकेंसी, 100 वैकेंसी या 150 वैकेंसी, इससे ज़्यादा नहीं होती हैं। और आपको ये बात पता है कि हर साल कितने लोग ग्रेजुएट होते हैं फार्मेसी में, या कितने लोग डी फार्मा करके निकलते हैं, या कितने लोग M फार्मा करके निकलते हैं?
तो ये लोगों की तादाद लाखों में है और वैकेंसी कितनी आती हैं? 40 वैकेंसी, 100 या इससे ज़्यादा, बहुत 200। तो ये गवर्नमेंट जॉब आप नहीं कर सकते, इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। तो मैं आपको अभी बता देता हूँ कि अगर आपको गवर्नमेंट जॉब ही करनी है तो आप इससे अच्छा BA कर लें, BCom कर लें, उसके बाद आप तैयारी कर लें, लेखपाल की तैयारी कर लें, ARO की तैयारी कर लें, वो बढ़िया रहेगा आपके लिए। अच्छा दोस्तों, एक बात और मैं आपको बताऊं कि गवर्नमेंट ने फार्मासिस्ट का इतना कम काम कर दिया है, उसकी ज़रूरत ही महसूस नहीं होने वाली है अब। तो हमारा काम जो है अब ANM से लिया जाता है और स्टाफ नर्सों से और CHO से। जो मेडिसिन अब बढ़ रही हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, बता रहा हूँ मैं आपको, वहाँ पर ANM मेडिसिन दे रही हैं, CHO मेडिसिन दे रही हैं और स्टाफ नर्स मेडिसिन दे रही हैं। फार्मासिस्ट की तो कहीं ज़रूरत ही है ही नहीं, तो क्यों रखेंगे आपको? गवर्नमेंट आपको क्यों रखेगी? अब आपकी ज़रूरत नहीं है मेरे भाई। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि ये कोर्स करके आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, कुछ तो रीज़न है इसके पीछे। लेकिन हाँ, सबकी राय अपनी अपनी अलग हो सकती है कि कोई कहेगा कि फार्मेसी बहुत अच्छा कोर्स है, ठीक है, बहुत अच्छा कोर्स है फार्मेसी, मैं मान रहा हूँ इस चीज़ को, लेकिन गवर्नमेंट हमारी वैल्यू समझे तो। मगर गवर्नमेंट ने क्या किया है, ANM को बोल दिया कि आप मेडिसिन दो, स्टाफ नर्स को बोल दिया कि आप मेडिसिन दो, CHO को बोल दिया कि आप मेडिसिन दो, तो हमारी वैकेंसी तो आएंगी नहीं, ख़त्म हो गई वैकेंसी। इतने बच्चे B फार्मा, M फार्मा, D फार्मा करके घूम रहे हैं, वैकेंसी आ ही नहीं रही है, प्राइवेट भी जॉब नहीं है। क्या करेंगे? 10,000 15,000 की जॉब करेंगे? बताइए, आप 4 लाख 5 लाख रुपये कोर्स में लगाएंगे तो आप 10,000 की 5,000 की जॉब करेंगे? अब आपकी बारी है, आप मुझे बताइए कि फार्मेसी सही है या इसको करना एकदम से बर्बाद है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, एक प्यारा सा कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप भी फार्मेसी किए हुए हैं तो अपना अनुभव बताएं हमें कि फार्मेसी के बाद आपका क्या अनुभव रहा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखें।